इस वक्त देश भर के एयरपोर्ट्स में हाहाकार मचा हुआ है। क्यों? क्योंकि इंडिगो ने 500 फ्लाइट्स रद्द कर दी। 500 फ्लाइट्स रद्द कर दी और कई बार लोग एयरपोर्ट्स पहुंच रहे हैं, 12-12 घंटे इंतजार कर रहे हैं और उन्हें घर वापस जाना पड़ रहा है। साफ तौर पर इंडिगो की बदइंतजामी, साफ तौर पर अहंकार, और वो जो बयान दे रहे हैं उससे भी आम इंसान को कोई राहत नहीं मिल रही है। सबसे पहले मैं तस्वीरों के जरिए आपको बतलाना चाहता हूं क्या हो रहा है। इस वीडियो को देखिए दोस्तों, किस तरह से नारेबाजी की जा रही है। लोग नाराज हैं इंडिगो से। ये एक एयरपोर्ट का नजारा है, देखिए क्या हो रहा है, देखा जाए। अब मैं आपको एक दूसरा वीडियो दिखाता हूं दोस्तों। ये पुणे का वीडियो है और इस पुणे के वीडियो में आप देखेंगे हालात किस कदर बदतर हो गए हैं। ये देखिए, ये पुणे का वीडियो है और यहां जो वीडियो जिसने पोस्ट किया वो कह रहे हैं कि पुणे के एयरपोर्ट में केओस मचा हुआ है। हर फ्लाइट इंडिगो की कैंसिल हो रही है। यहां पर सवाल यह पूछा जा रहा है कि अगर आप फ्लाइट कैंसिल कर रहे हैं तो चेक इन क्यों कर रहे हैं लोगों को? पहले से आप लोगों को क्यों नहीं बता रहे हैं? यह अप्रत्याशित है दोस्तों जो हो रहा है इंडिगो के फ्लाइट्स के साथ। 550 फ्लाइट्स, 20 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि नागरिक उड्डयन मंत्रालय एक नई नीति लेकर आती है, इंडिगो उसके लिए तैयार नहीं होता है। सबसे बड़ी बात, अगर इंडिगो तैयार नहीं होता है तो कायदे से नागरिक उड्डयन मंत्रालय को नरमी दिखानी चाहिए थी। उन्होंने ऐसा नहीं किया, नतीजा आपके सामने है। सरल शब्दों में, जो 550 फ्लाइट्स रद्द हुई हैं और ये जो हालात आप देख रहे हैं देश भर के एयरपोर्ट्स में, ये क्यों हुआ है, गौर फरमाएं। 550 फ्लाइट्स रद्द। डीजीसीए ने पॉलिसी समय पर बताई, यानी कि डीजीसीए की कोई गलती नहीं थी। इंडिगो ने रोस्टर अपडेट नहीं किया, यहां पर उन्हें एग्जेम्पशन नहीं मिला। क्रू ड्यूटी टाइम लिमिट खत्म होने से फ्लाइट्स कैंसिल होने लगी। दरअसल डीजीसीए की तरफ से यह नीति आई थी कि पायलट्स एक खास अवधि के बाद ड्यूटी नहीं कर सकते। इंडिगो की एक नीति चली आ रही थी, उन्होंने अपना रोस्टर अपडेट नहीं किया, नतीजा आपके सामने है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं अरुण प्रभुदेसाई, जो कि एक यूट्यूबर हैं, वो पुणे एयरपोर्ट में हैं और वहां किस तरह की अफरा तफरी है वो बयां कर रहे हैं, देखा जाए। दोस्तों, इतना ज़्यादा मिसमैनेजमेंट, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने आज तक नहीं देखा है। मैं सुबह 10 बजे आया हूँ इस एयरपोर्ट के ऊपर और आप देख रहे हो पीछे क्या चल रहा है। लोग 3-3 बजे सुबह आके रुके हुए हैं एंड देयर आर नो फ्लाइट्स। क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है। बहुत लोग उधर गए, हमने पूछा कि भाई क्या हो रहा है इधर। नो वन नोज एनीथिंग। सुबह से इंडिगो की एक भी फ्लाइट नहीं उड़ी हुई है। मैं 10 बजे आया था, फिर बाद में दिखाया कि भाई 1 बजे होने वाली है, 2 बजे होने वाली है, 3 बजे, अब 5 बज गए, अब 6 बजे उन्होंने कहा हुआ है। और मैं जाके पूछ रहा हूँ कि भाई डिले है, जाने वाली है, फ्लाइट उड़ने वाली है, किसी को कुछ पता नहीं है। एक लड़की है उधर इंडिगो के काउंटर पे बस, और 100 लोग 200 लोग पूछ रहे हैं उससे, कुछ पता नहीं है। दे आर नॉट अनाउंसिंग ऑल्सो एनीथिंग। मतलब सोचिए दोस्तों, हमारा IBTR, आई हैव स्पेंड नियरली आई डोंट नो लैक्स ऑफ रुपीज़ फॉर दिस इवेंट, और मुझे दिल्ली पहुंचना है, बट आई डोंट हैव ऑप्शन। बैकअप नहीं मिल रहा है। अकासा और बाकी सब एयरलाइंस, कोई भी सीट नहीं अवेलेबल है। इट्स क्रेजी। तो ये थे अरुण प्रभुदेसाई जो बता रहे थे कि किस तरह से अफरा तफरी का माहौल है। अब मैं आपके सामने एक और वीडियो पेश करना चाहता हूं। ये वीडियो है अश्विन मिश्रा भारत का, जो एक खेल पत्रकार हैं। आप देखिएगा, वो पूरे मंजर को बयां कर रहे हैं और पीछे आप देखिएगा कितना शोर हो रहा है। लोग इंडिगो से नाराज हैं। देखिए अश्विन क्या कह रहे हैं। मैं इसमें गोवा एयरपोर्ट में यार, इतनी बुरी स्थिति मैंने अपनी लाइफ में कभी भी, इतने सालों से मैं जब आ जा रहा हूँ, कभी भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है। क्या हंगामा लोग काट रहे हैं भाई। किसी को कनेक्टिंग फ़्लाइट है, किसी को कहीं जाना है, सब कुछ मतलब यहाँ पे डिसकनेक्ट है। मतलब मैं दिखाऊंगा, आप एकदम हैरान हो जाएंगे कि कैसे लोग परेशान हैं। यहाँ बबूला है, एकदम बिल्कुल हंगामा।
काट रहे हैं। तो थोड़ा सा तो आपको दिखाऊंगा, बहुत परेशानी लोग, मतलब रो रहा है, किसी को मेडिकल इमरजेंसी है, किसी को अपने घर में किसी भी कीमत पे जाना है, क्योंकि घर में ऐसे कुछ सिचुएशन है। लेकिन यहाँ स्थिति, ये गोवा एयरपोर्ट है, ये गोवा एयरपोर्ट, और यहाँ गेट नंबर है 12। मुंबई की फ़्लाइट है, सुबह से बेंगलोर की कैंसिल हो गई है। इंडिगो के प्रति जो लोगों की नाराजगी है, इस तरह के ढेरों वीडियो सामने उभर कर आ रहे हैं। अब आपके सामने एक और वीडियो देखिए दोस्तों, किस कदर लोग नाराज हैं, खौफ खाए हुए हैं। कुछ देर में मैं आपको बतलाने वाला हूं इंडिगो का क्या पक्ष है और यह पूरा मामला क्या है, बहुत ही सरल अंदाज में। देखिए लोगों की नाराजगी। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। दोस्तों, इंडिगो का बयान भी आ गया है सामने। वो क्या कह रहे हैं, गौर फरमाएं। पिछले 2 दिनों में इंडिगो की पूरी नेटवर्क में काफी बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली। इससे प्रभावित हुए सभी ग्राहकों और इंडस्ट्री के लोगों से हम दिल से माफी मांगते हैं। इंडिगो की टीमें लगातार मेहनत कर रही हैं और एमओसीए, डीजीसीए, बीसीएएस, एएआई और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के साथ मिलकर देरी के असर को कम करने और हालात सामान्य करने की कोशिश में लगे हैं। हम अपने ग्राहकों को उनकी फ्लाइट्स में होने वाली किसी भी बदलाव की जानकारी लगातार देते रहेंगे। हम सलाह देते हैं कि एयरपोर्ट जाने से पहले आप हमारे वेबसाइट पर अपनी फ्लाइट स्टेटस जरूर चेक कर लें। इंडिगो को हुई असुविधा पर गहरा खेद है और हम जल्द से जल्द अपनी ऑपरेशन सिस्टम को पटरी पर लाने पर फोकस कर रहे हैं। तो मैं इंडिगो से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप ये कह रहे हैं कि जो तमाम ग्राहक हैं वो वेबसाइट पर चेक कर लें, मगर जैसा कि अभी अभी आपने देखा, लोग वहां पहुंच रहे हैं और फ्लाइट जो है वो डिले होती जा रही है। सुबह 10 बजे की फ्लाइट शाम को 6 बजे तक नहीं उड़ती है और कई बार तो शाम को 6 बजे बताया जाता है कि नहीं साहब, अब फ्लाइट नहीं उड़ेगी। तो इंडिगो से सीधा सवाल, क्या आप अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं? यकीनन अगर उन्होंने अपना रोस्टर अपडेट नहीं किया है तो यह डीजीसीए की भी जिम्मेदारी है, यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है कि आप नरमी बरतें। यह पूरा मामला क्या है, क्योंकि जैसे मैंने बताया, सरकार ने अपनी तरफ से फरमान जारी किया कि जो एयरलाइन क्रू है एक खास अवधि के लिए काम करेगा, उसके आगे आप उनसे काम नहीं करवाएंगे। इंडिगो इसके लिए तैयार नहीं था, उन्होंने अपना रोस्टर अपडेट नहीं किया। अब मैं सरल शब्दों में आपको बताने वाला हूं यह पूरा मामला क्या है, क्योंकि आप और हम फ्लाइट्स में ट्रैवल करते हैं। जाहिर सी बात है, यह जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं यह आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गोदी मीडिया इस पर प्राइम टाइम डिबेट करेगा नहीं, आपको जानकारी देगा नहीं। लिहाजा यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप तक सही तस्वीर पहुंचाऊं। गौर फरमाया जाए। सबसे बड़ा सवाल, पिछले 24 घंटों में इंडिगो की फ्लाइट्स में इस तरह से देरी क्यों हो रही है? आसान लफ्जों में इसका जवाब आपके स्क्रीन पर। पिछले 24 घंटों में इंडिगो की कई फ्लाइट्स लेट हुई हैं और काफी कैंसिल हुई हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है क्रू की कमी, जो नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी एफडीटीएल रूल्स को गलत तरीके से लागू करने की वजह से हुई। इसके साथ मौसम, एयरपोर्ट भीड़ और टेक्निकल दिक्कतों से हालात को और बिगाड़ दिया गया है। तो असली वजह है एफडीटीएल के रूल्स, यानी कि जो नए रूल हैं जिसके अंतर्गत क्रू एक खास समय के बाद काम नहीं कर सकता। सबसे बड़ी वजह आपके स्क्रीन पर, एफडीटीएल फेज 2 के चलते क्रू की कमी। 1 नवंबर से नए एफडीटीएल रूल्स लागू हुए,
जिनमें पायलट और केबिन क्रू को ज्यादा आराम का समय देना जरूरी है। इंडिगो ने उतने अतिरिक्त क्रू तैयार नहीं किए, जबकि उनकी फ्लाइट फ्रीक्वेंसी सर्दियों में ज्यादा रहती है। डीजीसीए ने बताया कि नवंबर में इंडिगो की 755 में से 61% कैंसिलेशन क्रू की कमी और एफडीटीएल नियमों की वजह से हुए। दूसरा, पिछले 24 घंटों में क्या क्या गड़बड़ हुई, गौर फरमाएं। दिल्ली में कोहरा, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर भीड़, प्रदूषण की समस्या, कंपनी के चेक इन और रोस्टर सिस्टम में तकनीकी दिक्कत और पहले से चल रही क्रू शॉर्टेज, ये सब मिलकर फ्लाइट देरी को कई घंटों तक खींचते गए। कई एयरपोर्ट्स पर ऑन टाइम परफॉर्मेंस 35% तक गिर गया। अब आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि कितना असर पड़ा है। तो कितना असर पड़ा है, आसान लफ्जों में आपके सामने। 4 दिसंबर से ही 300 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई और पिछले 24 घंटों में करीब 550 फ्लाइट्स। 2 दिनों में कुल 600 प्लस फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। कई फ्लाइट्स 10 से 12 घंटे लेट हुई। हजारों पैसेंजर्स एयरपोर्ट्स पर फंसे रहे। कई जगह पानी, खाना और अपडेट्स तक नहीं मिल रहे थे। सोशल मीडिया पर लगातार शिकायतें की जा रही थीं। बड़ा प्रश्न, आखिर इंडिगो और डीजीसीए क्या कर रहे हैं? अगर इंडिगो तैयार नहीं है तो डीजीसीए की जिम्मेदारी थी कि नरमी बरतती, मगर नहीं साहब। जनता का कन्वीनियंस या जनता की सुविधा इस सरकार के मन में ही नहीं है। गौर फरमाएं, इंडिगो ने माफी मांगी और कहा कि अगले 2-3 दिनों तक कैलिब्रेट कैंसिलेशन यानी प्लान करके कुछ फ्लाइट्स को कम करना जारी रहेगा। कंपनी ने डीजीसीए से फरवरी 10, 2026 तक कुछ एफडीटीएल नियमों में अस्थायी राहत मांगी है। डीजीसीए हालात की जांच कर रहा है, फेयर मॉनिटर कर रहा है और एयरलाइन से ठोस प्लान मांग रहा है। अब भी प्लान मांगा जा रहा है, अब भी बात अधर में लटकी हुई है और आप देख रहे हैं दोस्तों क्या हालात बने हुए हैं। ये कितना शॉकिंग है, ये कितना शर्मनाक है। भारत जैसे देश में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, ये तमाम बातें करना बहुत आसान है, मगर यहां पर कलई खुल रही है कि एयरपोर्ट्स में ये अफरा तफरी है। एक तरफ प्रदूषण, अब कोहरा बढ़ने वाला है आने वाले दिनों में क्योंकि सर्दियों का माहौल है, और ऊपर से ये सब हो रहा है जो अपने आप में निहायत ही शर्मनाक है। मैं उम्मीद करता हूं कि इंडिगो और नागरिक उड्डयन मंत्रालय कमर साधेगा, वक्त पे सही कदम उठाएगा ताकि जनता को इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना न करना पड़े। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।